हैप्पी वैलेंटाइन डे इन एडवांस सभी को, मेरे प्यारे सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स। सभी बहुत अच्छे से खुश रहे इस वैलेंटाइन डे पे। और उसी के साथ में आज डीएम की एनर्जी क्या है, चैनलिंग सॉन्ग क्या है, इसको जानने से पहले मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। एक प्यारा सा क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ, उसका आंसर ज़रूर दीजिए आप सब लोग मुझे। क्वेश्चन है आप सबसे, ये क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मुझे बताना। क्या आप जानते हो कि जिसकी जो अंधा है, ठीक है, जिसकी आँख नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता, लेकिन हमेशा सच ही बताता है, हमेशा आपको सच ही बोलता है, फिर भी सच ही दर्शाता है आपको। जबकि वो बोल नहीं सकता है, फिर भी सच ही दर्शाता है आपको। ऐसी कौन सी चीज़ है, ये मुझे ज़रूर ही आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताइए मुझे। और आपको मैं बहुत सारे, क्योंकि चैनलिंग सॉन्ग तो बहुत कुछ आए मेरे पास में, मतलब माँ दुर्गा के, यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेजेस मुझे रिसीव हुए, जो आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे सभी सोल सिस्टर एंड ब्रदर्स, इज़ वेरी 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 इम्पोर्टेंट। आप सबको ये बताना चाहती हूँ डियर फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी जर्नी है ना, जो सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए आया है। हमको ही नहीं, हम लोग दूसरों को सही रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे धरती पे हम लोगों ने क्या सिर्फ ये कह सकते हैं कि हाँ हमारा जन्म हुआ है इसीलिए क्योंकि हम दोनों मिलके पर्पस करें, लेकिन वो एक्चुअल में हमारा पर्पस क्या है ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम अपने पर्पस को कैसे पहचाने? क्या डीएफ और डीएम का मिलकर पर्पस करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन वो किस प्रकार से, वो किस प्रकार से और क्यों? और क्या सिर्फ डीएम और डीएफ को मिलकर ही पर्पस करना है या फिर कुछ और भी बातें हैं इसके पीछे छुपी हुई? देखो, यूनिवर्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स का मैसेज है, ध्यान से सुनो। यूनिवर्स कहते हैं कि आप लोग सब लोग यहाँ पे धरती पे जितने भी ट्विंस को मैंने भेजा है, यहाँ पे एक नहीं कई सारे भेजे हैं मैंने, ठीक है, जो कपल्स पावरफुल कपल बन के यहाँ पे धरती पे अपना अपना पर्पस करो। लेकिन अपना अपना पर्पस करना सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि मिल के भी कुछ पर्पस करने हैं। सभी पावर ऑफ द कपल को मिलकर भी अपने 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 पर्पस करने हैं। समझने की कोशिश करो। देखो, परम धाम परमेश्वर है, उन्होंने त्रिदेव और त्रिदेवियों को बनाया, फिर उनमें देवता और देवताओं को, देवियों को बनाया, फिर उनके उनके और भी देवी देवताएं, जैसे गणेश जी हैं, ठीक है, गणेश जी हैं, उनके बच्चे मतलब शिव और पार्वती के बच्चे हैं। माता लक्ष्मी ने जन्म लिया धरती पे, विष्णु भगवान ने जन्म लिया अलग अलग अवतार में, उनके लव कुश उनके बच्चे हैं। तो इस प्रकार से इतने सारे लोगों को, इतने सारे वंश को बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी? सब लोगों को इकट्ठा भी तो वो काम करते हैं और इंडिविजुअली भी तो काम करते हैं। इंडिविजुअली भी गणेश जी कुछ चीज़ें करते हैं, तो क्या मिलकर भी कुछ चीज़ें करते हैं? शिव शक्ति के रूप में शिव जी का अलग एक कार्य है, उन्होंने यहाँ पे धरती की सृष्टि की, पूरी धरती की पूरी पूरी सृष्टि की, ये क्या आया, धरती की पूरी सृष्टि की, है ना, धरती पूरी सृष्टि की, और फिर वहाँ पे सृजनकर्ता के अनुसार और भी चीज़ें, फिर हमारे हमारे जो हमारे ब्रह्म भगवान है वो अलग काम करते हैं। तो क्या ये सब लोग मिलकर ही तो काम कर रहे हैं? मतलब समझने की कोशिश करो। क्रिएटिविटी की कुछ बनाया ब्रह्म भगवान ने, उसको उसको पालनहर्ता कैसे बनाना है, ये आपको पालनहर्ता ये कौन सिखाता है हमें? हाँ, पालनहर्ता कौन है? विष्णु भगवान। फिर उसमें उसमें उनको जीने का तरीका और सारी चीज़ें फिर अलग से फिर और चीज़ें बताते हैं। फिर जो साइंटिस्ट, एक प्रकार के शिव जी जो है कैलाशपति, वो साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट बोल सकते हैं उनको। क्यों साइंटिस्ट बोल सकते हैं? क्योंकि उन्होंने हर एक चीज़ यहाँ पे पशु पक्षी पेड़ पौधों का जो रिसर्च है वो किया, उन्होंने पूरी रिसर्च की है, उन्होंने एवरीथिंग उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने सब कुछ किया। तो इस प्रकार से आप उनको
मतलब जब इतने सारे देवी देवताओं को जन्म लेना पड़ा एक एक कार्य करने के लिए, कुछ यहाँ पे धरती पे कुछ चीज़ें करने के लिए, तो फिर इंसानों को भी सिर्फ क्या पावर ऑफ द कपल में रह के करना है? नहीं, ये जो है पूरी जितने भी ट्विन्स हैं सब एक दूसरे की मदद करते तो है ही यहाँ पे, लेकिन उसी के साथ साथ में मिल के भी कुछ पर्पसेस करने, ये यूनिवर्स का ही प्लानिंग है कि सब लोगों को मिलकर ना धरती की ऊर्जा बढ़ानी है। सिर्फ पावर ऑफ द कपल, एक ही कपल के साथ नहीं, बल्कि पूरी टीम वर्क करना है। टीम वर्क कैसे होगा? अरे टीम वर्क तो तभी होगा ना जब हम उस लायक बनेंगे, और उस लायक बनने के लिए सबसे पहले अपने अंदर के सारे इश्यूज़ को निकाल देना पड़ेगा। क्योंकि कभी भी आप लोगों में से मैंने काफ़ी डीएफ और डीएम्स क्या करते पता है कि एक दूसरे के साथ में कंपैरिजन करने लगते हैं कि अरे उसका रियूनियन हो गया, मेरा नहीं हुआ, उसका हुआ, इसका हुआ, उसका हुआ, वो देखो ना वो तो कुछ करती नहीं है। अरे वाई आर यू कंपेयरिंग? उसका उसका कर्मास अलग हो सकते हैं, आपके कर्मास अलग हो सकते हैं, वो पूरी तरह से प्योर हो गई होंगी, आप नहीं हुए होंगे। वाई आर यू कंपेयरिंग? कंपेयरिंग आप खुद से खुद को कीजिए। ये मैंने पहले भी बताया था कि आपका एक दिन पहले का कैसा था और आज कैसा है। आपको अंदर की बात तो पता नहीं है, तो आप वाई आर यू कंपेयरिंग विथ देम कि हाँ उनका ऐसा है, उनका वैसा है? नहीं, आप कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। अरे उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ, या फिर उसका ऐसे कैसे हो गया, वॉट एवर। ये मैंने काफ़ी लोगों के इसमें देखा है। और फिर तीसरी बात ये भी आपको पता होनी चाहिए कि माँ दुर्गा, माँ कामाख्या, माता सरस्वती, ब्रह्म भगवान, जितने भी देवी देवताएं होते, जितने भी हमारे हमारे माँ के इतने सारे रूप हैं, मैं सबके नाम अभी यहाँ पे ले नहीं रही हूँ, बट जितने भी 51 जितने भी 51 में से कई सारी जगह पे उनका जो मतलब इस पे अलग से वीडियो बनेंगी, तो उनके जितने भी रूप उन्होंने यहाँ पे धरती पे लिए हैं, और जितने भी विध्वंस रूपनी बन के माँ ने बहुत कुछ किया है, अलग अलग प्रकार के जाति धर्म यहाँ पे जो बने हैं वो इंसानों ने बनाए हैं। माँ दुर्गा या माँ किसी ने भी यूनिवर्स ने इस प्रकार से नहीं बनाया है। ये सब अभी यहाँ पे धरती पे आने के बाद में हमने ऐसे क्रिएचर ऐसी चीज़ें कर ली हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि देखो, twin flames is doing very well work whenever they are in प्योरिटी में आएंगे पूरी तरह से। जब प्योरिटी में आएंगे, हर एक जो माँ ने अलग अलग रूप क्यों लेने पड़े, अलग अलग रूप माँ को धरती पे क्यों लेने पड़े, बताओ मुझे। माँ कामाख्या माँ, माँ काली माँ, कालरात्रि माँ, शैलपुत्री माँ, ब्रह्मचारिणी माँ, चंद्रघंटा माँ, ये जितने भी प्रकार और जितने भी रूप लेने पड़े उनको ऐसा क्यों लेना पड़ा? क्योंकि कि ये धरती पे हर एक जो अनवांटेड लोग हैं, जो नहीं डिज़र्व करते हैं, जो राक्षस है, महिषासुर का वध किया जैसे माँ ने, नरकासुर का अंत किया, तो उसी प्रकार से जितने भी राक्षस धरती पे आते रहेंगे उनको नष्ट करने के लिए माँ को बार बार अवतार लेना पड़ेगा ना। तो उसी प्रकार से आप लोगों को भी ये सब जानना बहुत ज़रूरी है कि धरती पे जितने भी अनवांटेड लोग हैं उनको नष्ट करने के लिए भी अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड इश्यूज़, अपने अंदर की पहले गंदगी को ख़त्म करेंगे, फिर बाहर के अपने एरिया की करेंगे, अपने घर की करेंगे, फिर एरिया की करेंगे, फिर अपने शहर की करेंगे, फिर अपने स्टेट का करेंगे, फिर पूरा इंडिया का करेंगे, और धीरे धीरे पूरी दुनिया बदलेंगी। तो शुरुआत अपने आप से करना है। तो कल चैनलिंग सॉन्ग्स तो देखो माँ के आज भी बहुत सारे डीएम की तरफ से जो चैनलिंग सॉन्ग्स है वो भी मैं बताती हूँ। एक साथ बहुत सारे चैनलिंग सॉन्ग्स है, अब इसको सबको सुनो आप। देखो एक तो देशभक्त भी गाना आया था जो इस प्रकार से अभी जितनी भी मैंने बातें बताई उसके लिए कि अपने देश की पहले अपने को रक्षा करनी है, फिर हम पूरे विश्व की भी रक्षा कर पाएंगे। तो उसके लिए भी मैं गाना बता रही हूँ। जो वो वाला चैनलिंग सॉन्ग आया था, वो 2 सॉन्ग आए थे मुझे तो जहाँ तक के याद है वो मैं बताती हूँ, और आज भी 2 से 3 गाने आए थे वो भी मैं बता रही हूँ, ठीक है। चैनलिंग सॉन्ग है, मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा मन,
मेरा तन है वतन, है वतन, है वतन, जाने मन, जाने मन, जाने मन। यानी कि धरती की ऊर्जा बढ़ानी है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है। बहुत सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए माँ धरती पे अवतार ली थी। बहुत सारी चीज़ों को मतलब प्रोटेक्ट करने, सुरक्षित करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को माँ ने अवतार लिया था धरती पे। जैसे माँ कामाख्या का भी अगर हम उदाहरण ले तो उन्होंने नरकासुर का अंत इसीलिए किया था क्योंकि प्रोटेक्ट करे उन चीज़ों को, लेकिन उनको तो मुक्ति मिली थी ना, उनको तो मुक्ति मिली थी। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को कि हमें प्रोटेक्शन के लिए माँ हमेशा हमारे लिए तत्पर रहती है। फिर ना गाने और भी गाने थे मुझे तो जो आए थे उसमें से ये था, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क धड़क जाए। ये एक गाना था जो आपके पार्टनर की तरफ से आपको था। और दूसरा भी एक गाना आया था, एक तो तेलुगु सॉन्ग था, वो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। जिनको तेलुगु आती है, नहीं भी आती तो भी सुन लेना, बहुत अच्छा गाना है जिसमें आपका बबल फेस के हिसाब से वो आ रहा था। बहुत ही अच्छा हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहने के लिए आ रहा था वो गाना। और एक मतलब देखो 3-4 गाने तो यहीं पे हो गए। और हाँ, मतलब मैंने कल परसों भी बताए थे ना कुछ गाने। अब और एक गाना ये था, क्या था वो गाना, वो गाना था, खोने लगा हूँ, होने लगा हूँ मुझ में कहीं। कौन सा गाना है ये? पहले तो मन मेरा ऐसा न था मेरा, अक्सर ही चाहत में हाँ सपने सजोता था। हाँ 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 हाँ, ये गाना पहचान गए होंगे आप लोग। फिर भी अगर मैं ढूंढ के फिर मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डालने की कोशिश करूँगी। ये 2 गाने हो गए, 3-4 गाने तो मैंने बता ही दिए। एक तेलुगु सॉन्ग है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। तो इसमें क्या है कि बहुत प्यारी वाली एनर्जी है, बिल्कुल प्यारी वाली एनर्जी आपके पार्टनर की आपके लिए, बहुत अच्छी वाली एनर्जी वो फील कर रहे हैं आपके लिए। बस थोड़ी सी निगेटिविटी है जो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, जिसके कारण वह थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं डीएम्स। वो डिसबैलेंस कहाँ पे हो रहे हैं मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, ठीक है। तो डीएम्स जो है थोड़ा सा डिसबैलेंस हो रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर, थोड़ा सा वो ऐसी चीज़ें हो रही है जिसके कारण से बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है कि आप लोगों की ठीक से बात होते होते भी रह जा रही है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, और आपके डीएम्स इनर वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और कर रहे हैं तो किस प्रकार से कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो क्यों नहीं कर रहे हैं। और यदि उनकी अवेकनिंग हो गई है तो उनके लिए था ये, और अवेकनिंग नहीं हुई तो किस प्रकार से वो अवेकन होने के उनके चांसेस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, और अभी कितना उनको साइन और सिम्टम्स दिख रहे हैं ये भी। और हाँ, मैं टैरो रीडिंग भी मैंने भी किया था, वो उसमें से वो पिका कार्ड वाला वो देख लीजिए आप, उससे बहुत सारी क्लैरिटी आपको मिलेंगी। या पर्सनल रीडिंग करानी है तो वो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अपनी सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग करानी है तो वो भी आप करा सकते हो मुझसे। और मैंने जो क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में पूछा था उसका आंसर ज़रूर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, सोच समझ के आंसर देना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू एवरीवन, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू।